स्टूडेंट, आज की हमारी सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 4C और चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 4 कॉमन फिफ्थ थर्ड एडिशन और हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हम 4, 5, 6 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। राइट ईच फ्रैक्शन एज ए परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल। परसेंटेज का जो सिंबल है उसको यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड इसको जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ भी लिखे है लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट 7/10 है, तो इसको परसेंटेज का सिंबल यूज करते हुए हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में शो करना। तो परसेंटेज में इसको शो करने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में परसेंटेज का सिंबल हम यूज करते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, परसेंटेज का सिंबल चलता रहेगा। 7 मल्टीप्लाई 10 परसेंटेज, 7 10s are 70%। उसके बाद बी पार्ट है 99/100, इसको हम सॉल्व करेंगे। 99/100 मल्टीप्लाई 100, 99/100 मल्टीप्लाई 100, ये दोनों 100 जो है आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 99%। नेक्स्ट है सी पार्ट 30/50। याद रखें कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि परसेंट, यानी कि 100 में से जितने डिजिट हैं वो 100 में से होते हैं। ये 99% जो है ये 100 में से है, 70% जो है ये 100 में से है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से। परसेंटेज हमेशा जो भी डिजिट हमारे पास हो और उसको परसेंटेज में ले, जैसे 5% है तो इसका मतलब है कि 100 में से 5। 30/50 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में है। परसेंटेज में हमने इसको फाइंड करना है। 50 2s are 100 होता है। 30 मल्टीप्लाई 2 परसेंटेज, ये आ जाएगा 32s are 60%। उसके बाद सी के बाद डी है 8/10, इसको हम सॉल्व करेंगे। 8/10 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज का साइन है। 8/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 10 परसेंटेज, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80% आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 100%, 3/5 मल्टीप्लाई 100, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 5 0s are 0। तो 3 मल्टीप्लाई 20%, ये आ जाएगा 60%। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है F 8/25, इसको हम सॉल्व करेंगे। 8/25 मल्टीप्लाई 100, 25 4s are 100 होता है, 8 मल्टीप्लाई 4% और ये आ जाएगा 32%। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। मैं प्रोमिनेंट कर दूं आंसर्स को।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल। पिछला हमारा जो क्वेश्चन था उसमें फ्रैक्शन दी गई थी और हमें परसेंटेज में लेकर आना था। इसमें परसेंटेज दी गई है तो हम फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो इसमें परसेंटेज खत्म करने के लिए हम इसके नीचे 100 लगाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 30% है, इसको हमने लेकर आना है to convert into fraction multiply it by divided by 100। तो इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 100 से डिवाइड किया तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज का साइन जो है वो साथ ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कैंसिल कर देंगे, जितने जीरो कैंसिल हो सकते हैं। तो 3/10 इसका आंसर है। इतना सा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कैंसिल करते हुए इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आएंगे। नेक्स्ट है बी पार्ट, 45%। इसको सॉल्व करते हैं। टू कन्वर्ट into fraction divide it by 100। तो 45/100 कर लिया। अब ये जीरो तो नहीं कट रहे, लेकिन इसको हम 5 से कैंसिल करें। 45 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 के टेबल पढ़े तो 5 9 are 45, यहाँ पे 9 आ गया। तो 5 के टेबल में 25 100 होता है, तो ये आ गया 9/25। यहाँ पे जैसे हम 5 2 10, 0 लिया हमने, 5 0 0। तो ये 5 को जब हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 9/20। नेक्स्ट है 89%। 89% को हमने कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन डिवाइड इट बाय 100। तो 89% को हम जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर परसेंटेज का साइन हमने नहीं लगाना। तो 89 जो है ये प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल नहीं होता, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये हमारी आएगी 100 है, 89/100। उसके बाद बी पार्ट है 24%। To convert into fraction divide it by 100। तो 24 को हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 4 6 are 24, नीचे यहां पे कर देते हैं 24 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4। 4 6 are 24 होता है, 100 को भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं।
4 2s are 8, 2 रिमेनिंग है, 4 5s are 20, तो ये आ जाएगा 6/25, तो ये हमारा आंसर। उसके बाद हमारा ई पार्ट है 32%, इसको सॉल्व किया, to convert into fraction, divide it by 100, 32/100, दोनों को हम डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, 4 8s are 32 होता है, और यहां पे हमने 100 को 4 से डिवाइड किया हुआ, तो उस वक्त क्या आ जाता है 25, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है एफ पार्ट, वो है 100%। To convert into fraction, divide it by 100, ये कितना आ जाएगा 100/100, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। तो 1 को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 1/1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट अभी हम वीडियोग्राफी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज दीज फ्रैक्शन into percentage, rounding of your answer to 2 decimal places where necessary। ये उसकी फ्रैक्शंस दी गई हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में आपको याद दिलवा दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक गोल्डन मिनट यहाँ पे दिया हुआ है, द स्लीप ऑफ लिविंग मैन इज स्वीट। लिविंग मैन इज स्वीट, कि जो मेहनती शख्स होता है उसकी नींद मीठी होती है, क्योंकि वो काम करके थकता है और फिर वो मीठी नींद सोता है। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी सारा दिन सोना है, जैसे एक अक्सर स्टूडेंट करते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता, सिर्फ सोना, मेहनत नहीं करनी, तो उनको नींद भी नहीं आती फिर रात को, और रात को फिर मोबाइल पे मैसेजिंग होती है। तो ये गुजारिश है कि मेहनत करें ताकि नींद मीठी है। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं। 2/7 of 100 लिखा हुआ है, चेंज द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 जब करते हैं, आया इसको आगे बढ़ाते हैं तो मैं मजीद बताता हूं। मल्टीप्लाई जब करते हैं, ये ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑलरेडी परसेंटेज में लाने के लिए बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है रेडी है कि परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मजीद ये कटता नहीं है, 7 ना 7 2 से कटता है, ना 7 100 से कटता है। तो 2 × 100/7 200/7। तो ऊपर वाला चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है और नीचे डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड हम करते हैं 7 से। 7 2s are 14, यहाँ पे इसको 20 में से 4 निकालेंगे तो 6 आ गया, ऊपर से हमने 0 ले लिया। 7 8s are 56, 4 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आगे डिजिट खत्म हो गए, पॉइंट लगाकर हम 0 ले सकते हैं। 7 5s are 35,
5 रिमेनिंग है, 0 आ गया एक और लगा के, 7 7 49, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है, एक और 0 लगाया हमने, तो 7 1 7, तो ये बच गया 3। क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल तक लेकर जाना है, 3 डेसिमल तक पहले इसको लेकर जाएंगे, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। 28.571। यहाँ पे मैं 2 ग्रुप लिख रहा हूं, 0 1 2 3 4, और सेकंड है 5 6 7 8 9। ये 2 ग्रुप्स हैं। अगर जिसको एक हमारा ये जो 7 है ये रिटेनिंग नंबर है, रिटेनिंग नंबर, और जो 1 है वो ड्रॉपिंग नंबर है, डिजिट भी कह सकते हैं, ड्रॉपिंग डिजिट। तो ड्रॉपिंग डिजिट का मतलब वो डिजिट जिसको हमने खत्म करना है, रिटेनिंग डिजिट वो डिजिट जिसको हमने रखना है। तो रखना 7 को है, 1 को ड्रॉप करना है। तो जिसको ड्रॉप करना है उसको देखना है इनमें से किस ग्रुप में से है। फर्स्ट ग्रुप में से है। फर्स्ट ग्रुप में से जब ड्रॉपिंग डिजिट होता है तो रिटेनिंग डिजिट सेम रहता है। डिजिट सेम, और जब इस ग्रुप में से होता है तो 1 8 into रिटेनिंग डिजिट। तो रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं। क्योंकि 1 फर्स्ट ग्रुप में से है तो वो रिटेनिंग डिजिट सेम रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा 28.57। इस तरह से 2 डिजिट तक हमने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हमने रख लिया। अब से बी पार्ट है इसका 5/14 of 100। 5/14 of 100, 5/14 multiply 100। 5 को पहले इसको 2 7 14, 2 50 100, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 50/7 आ गया। 5 0 0, 5 5 25/7, 250/7 आ गया। 250 को हम यहां पे 7 से डिवाइड कर लेते, 7 3 21, कितना बच गया 4, ऊपर से हमने 0 ले लिया, 7 5 35, 5 रिमेनिंग, डिजिट खत्म हो गया, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा कर लेंगे हम। 7 7 49, 1, एक 0 और लगा लिया, 7 1 7, कितना बच गया 3, ऊपर से एक और हमने 0 लगा दिया, 7 4 28। तो ये आगे हमारे पास रिमेनिंग 2। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो है 35.714। तो 4 जो है ड्रॉपिंग है, ड्रॉपिंग डिजिट है, और 1 रिटेनिंग डिजिट। तो ड्रॉपिंग डिजिट को हमने देखना कि इन दोनों में से किस ग्रुप में है। ड्रॉपिंग डिजिट पहले ग्रुप में है, तो पहले ग्रुप में ड्रॉपिंग डिजिट जब होता है तो रिटेनिंग डिजिट सेम रहता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है 35.71। रिटेनिंग डिजिट जो 1 है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है सी पार्ट 5/9 of 100। 5/9 multiply 100, इसको परसेंटेज में चेंज करना है,
तो परसेंटेज हमें लगाना होगा। यहां भी परसेंटेज परसेंटेज, जितने स्टेप है सभी में परसेंटेज लगाएंगे और एंड में आंसर के साथ भी परसेंटेज आएगी। ये भी परसेंटेज है। तो 5/9 मल्टीप्लाई 100 है, तो 9 ना तो 5 से कैंसिल होता है ना 100 से, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100/9, 500/9। तो 500 को हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। 9 5 सा 45, तो कितना रिमेनिंग 5 ऊपर से 0 ले लिया। 9 5 सा 45, 5 रिमेनिंग, डिजिट खत्म हो गए। 9 5 सा 45, 5 रिमेनिंग, फिर आगे चलेगा 9 5 सा 45, 5 रिमेनिंग। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट हमने रखने हैं 2 डेसिमल प्लेस तक और 3rd डिजिट पे हमने जाना है। तो 55.555 डी ड्रॉपिंग डिजिट पे लिख दूंगा और आर रिटेनिंग डिजिट पे। ये जो है ये रिटेनिंग है और ये ड्रॉपिंग डिजिट है। तो ड्रॉपिंग डिजिट हमारा किस में है? सेकंड ग्रुप में है, और सेकंड ग्रुप में हो तो 1 ऐड इनटू रिटेनिंग डिजिट। तो रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो जब रिटेनिंग डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15.56 और ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे ए बी सी पार्ट थे। इसके बाद डी ई एफ पार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट डी है 6/13 of 100 6/13 multiply 100 percentage। अब 13 ना तो 6 से कैंसिल होता है ना 100 से, इसलिए हम 6 मल्टीप्लाई 100, ये भी न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 600/13 आ जाएगी। तो अभी हम इसको लोएस्ट टर्म में लाने के लिए पहले तो हम इसे डेसिमल प्लेस में डेसिमल में चेंज करते हैं। 600 को हम 13 से करेंगे। 13 4 50 52, 8 रिमेनिंग, ऊपर से 0 ले लिया, और 13 को हम 6 से करते हैं। ये आ जाएगा 78, 2 रिमेनिंग। यहां से डिजिट खत्म हो गए हैं इसलिए पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। 13 1 13, 7 रिमेनिंग है। अब 70 आ गया है, 6 से करें तो 78 आता है और 5 से करें तो 65 आता है। 5 रिमेनिंग, 50 आ गया। 4 से करें तो 52, 13 4 52 था, इसलिए हम 3 से इसको करेंगे, ये आ जाएगा 39, 1 एंड 1, 11 बच गया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 14.1153। लेकिन ये 3 डिजिट में है, 3 डेसिमल प्लेस है, हमने 2 रखना है, 2 डेसिमल प्लेस। तो ये हमारा रिटेनिंग है और ये ड्रॉपिंग है। ड्रॉपिंग को देखें किस ग्रुप में से है। ड्रॉपिंग जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में हो तो रिटेनिंग डिजिट सेम, तो रिटेनिंग डिजिट सेम रहते हुए ये हमारा आंसर आ जाएगा
ये परसेंटेज है और 46.15%। अब इसका है ई पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है। थ्री ओवर 13 मल्टीप्लाई 100। 3 ये कैंसिल नहीं होता, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 100 ओवर 13, 300 ओवर 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 1 0 आ गया। क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमने 0 लगाया इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 13 zeros are 0, 10, तो 13 sevens are, ये 91 आता है। 9 रिमेनिंग है, 7 are 91 और 6 से करेंगे तो 78 आता है। रिमेनिंग। अब हमारे पास जो वो आया हुआ है डेसिमल 23 पॉइंट, डेसिमल फ्रैक्शन जो है 23.076। 7 रिटेनिंग डिजिट है, 6 ड्रॉपिंग डिजिट है। तो ड्रॉपिंग डिजिट को चेक करते हैं किस ग्रुप में है। 6 है तो 6 सेकंड ग्रुप में है, और अगर ड्रॉपिंग डिजिट सेकंड ग्रुप में आ रहा है तो हम 1 ऐड करते हैं इनटू रिटेनिंग डिजिट में। रिटेनिंग डिजिट 7 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23.08। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, f 2 over 15 of 100, इसको सॉल्व करेंगे। 2 over 15 मल्टीप्लाई 100%। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3s are 15, 5 2s are 10 और 5 0s are 0। 2 मल्टीप्लाई 20 over 3, 40 over 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 40 over 3। 40 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1s are 3, 1 रिमेनिंग, ऊपर से 0 ले लिया, 3 3s are 9, 1 रिमेनिंग। अब यहाँ पे डिजिट खत्म हो गई तो हम पॉइंट लगाएंगे ताकि डिजिट का इजाफा किया जा सके। 3 3s are 9, 1, फिर आगे 0 ले लिया, 3 3s are 9, 1, फिर आगे 0 ले लिया, 3 3s are 9 और रिमेनिंग 1 है। 3 डिजिट तक दोबारा से बता दूं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने आंसर को 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है। तो हमारे पास 13.333 आया परसेंटेज। अब ये वाला 3 रिमेनिंग डिजिट है और ये वाला 3 ड्रॉपिंग डिजिट है। तो ड्रॉपिंग डिजिट इस स्मॉल ग्रुप में है जिसमें स्मॉल डिजिट्स हैं, इसलिए हम रिटेनिंग डिजिट को सेम रखेंगे। 13.33% हमारा आंसर है। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स को भी, अपने साथी स्टूडेंट्स को भी बताएं कि इसको विजिट करें ताकि वो भी यहाँ पे मैथ सीख सकें। थैंक यू।